नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कूर्म शशक कथा द्वितीय पाठः वर्ग सप्तम के देख रहे थे। यह मज़ेदार कहानी पंचतंत्र से ली गई है और हम लोगों ने देखा कि एक जंगल में एक सरोवर के किनारे एक कछुआ और एक खरहा रहता था। दोनों में बहुत मित्रता हो गई और दोनों मिलकर के आपस में बातचीत करते हुए एक दिन ऐसा कहा कि हम लोग को उस वन के उस पार जाना चाहिए, तो कौन पहले पहुंचता है। इस पर कछुआ ने अपने आत्मविश्वास के कारण कहा कि मैं पहले पहुंचूंगा। इस पर खरगोश हंसा और उसका उपहास उड़ाया। ठीक है, दोनों की शर्त वे चलना प्रारंभ किए। चलते चलते खरगोश आगे निकल गया और आगे जाकर वह बीच मार्ग में विश्राम लेने लगा। लेकिन परिश्रमी और मेहनती कछुआ वह धीरे धीरे निरंतर अपना चाल चलता रहा। चलते चलते वह वन के उस पास पहुंच गया। जब खरगोश की नींद टूटी तो देखा कि कछुआ पहले ही पहुंचा हुआ है। इस पर वह बहुत लज्जित हुआ। इससे यही पता चलता है कि खरगोश को अहंकार था और अहंकार के कारण वह पिछड़ गया। लेकिन जो कछुआ था वह अपना नित्य नियम का पालन करने वाला, आत्मविश्वासी और निरंतर कार्य करने वाला, मेहनती परिश्रमी होने के कारण वह गंतव्य स्थान पर पहले ही पहुंच चुका था। तो इससे बच्चों हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम लोगों को निरंतर कार्य करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। उसके बाद इस कहानी में शब्दार्थ देखे, कुछ संधि विच्छेद देखे, उसके बाद में कुछ व्याकरण भाग भी देखे। अब चलते हैं अगले भाग की ओर। ठीक है, तो बच्चों अपने स्क्रीन पर देखिए कि प्रश्न 2 निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक वाक्येन लिखत। मतलब जो निम्नलिखित नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर आपको एक वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, कस्मिन् अरण्ये एकः कूर्मः निवसति स्म। किस जंगल में एक कछुआ रहता था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जहाँ पर किस आया है उसी के स्थान पर उसका उत्तर भी प्राप्त होगा। बाकी जो है यथावत उसी तरह से रह जाएगा। तो देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होता है। कस्मिन् अरण्ये एकः कूर्मः निवसति स्म। इसका उत्तर है चंपारण्ये एकः कूर्मः निवसति स्म। मतलब चंपारण के चंपा जंगल में एक कछुआ रहता था। दूसरा प्रश्न है, शशकः कस्य मित्रम आसीत्। जो शशक है, खरगोश है, वह किसका मित्र है था, आसीत् था। तो खरगोश किसका मित्र था बच्चों, आप तो पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए कि खरगोश किसका मित्र था। शशकः कूर्मस्य, यहाँ प्रश्न है कस्य, उत्तर है कूर्मस्य मित्रम आसीत्। तो देखते हैं कि जहाँ जहाँ कस्मिन्, कस्य, कह इस तरह के शब्द आते हैं उसी के सामने हम लोगों को उत्तर देना है। बाकी यथावत वही रहेगा। लोग संस्कृत को कठिन समझते हैं, लेकिन संस्कृत को सरल बनाया जा सकता है यदि थोड़ा सा ध्यान देकर
हम लोग समझें तो इसे सरल तरह से हम लोग हल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसका अर्थ कर सकते हैं। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। परस्परम आलापेन तयोः मित्रता कीदृशी जाता। परस्परम के मतलब आपस में, आलापेन बातचीत के द्वारा, तयोः उन दोनों की, मित्रता मतलब दोस्ती, कीदृशी यही प्रश्न है, इसी का उत्तर देना है। कीदृशी जाता माने किस प्रकार का हुआ। परस्परम अलापेन तयोः मित्रता कीदृशी जाता। तो इसका उत्तर भी हम लोग कहानी में पढ़ चुके हैं कि दोनों की मित्रता किस प्रकार की थी। तो आइए देखते हैं कि दोनों में मित्रता किस प्रकार की थी। परस्परम अलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। यहाँ देखिए कि कीदृशी के सामने दृढ़ा शब्द चयन किया गया है। परस्परम के सामने परस्परम, अलापेन, तयोः सब एक ही है, मित्रता जाता, लेकिन कीदृशी के जगह पर सिर्फ दृढ़ा वह खोजा गया कि वह क्या था। तो इस तरह से हम लोग इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने 3 प्रश्न को हल किए। अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है कह विजयी अभवत। मतलब कह कौन विजयी, मतलब विजय को प्राप्त किया, अभवत हुआ, कौन विजयी हुआ। तो हम कहानी के माध्यम से पहले पढ़ चुके हैं कि कौन विजयी हुआ। तो आप लोग स्मरण कीजिए कि इसमें कौन विजयी हुआ, कछुआ या खरगोश। तो चलते हैं इसके उत्तर की ओर। उत्तर कूर्मः विजयी अभवत, कछुआ विजयी हुआ। यहाँ देखिए सिर्फ क के सामने कूर्मः का प्रयोग किया गया, बाकी विजयी अभवत वही है। इस तरह से हम लोग प्रश्नों का उत्तर देंगे, हल करेंगे। 5वां प्रश्न है कह शनैः शनैः चलति। कौन धीरे धीरे चलता है। तो बच्चों हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन धीरे धीरे चलता है। तो कौन चलता है, कछुआ या खरगोश। तो इसका उत्तर हम लोग प्राप्त करते हैं कूर्मः शनैः शनैः चलति। कछुआ धीरे धीरे चलता है। छठा प्रश्न है तीव्रया गत्या कह चलति। तेजी से कौन चलता है। तीव्रया मतलब तेजी से, गत्या जाने वाला, कह मतलब कौन, चलति चलता है। तो देखते हैं कि तेजी से कौन चलता है, खरगोश या कछुआ। तो इसका उत्तर तीव्रया गत्याः शशकः चलति। तेजी गति से कौन चलता है, शशक मतलब खरगोश। खरगोश तेजी से चलता है। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कूर्मः कीदृशः आसीत्। कछुआ जो था वह किस प्रकार का था, कैसा था। तो हम लोग कहानी में पढ़ चुके हैं कि कछुआ कैसा था। आप लोग जानते हैं कि कछुआ मेहनती था, परिश्रमी था। तो इसका उत्तर हम लोग ढूंढते हैं कि कछुआ क्या था। कूर्मः नियम पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्। कछुआ नियम पालन करने वाला और सदा परिश्रम करने वाला था। तो अब सभी प्रश्नों को एक बार फिर पुनरावृत्ति कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से इसका स्मरण हो जाए। तो पहला प्रश्न कस्मिन् अरण्ये एकः कूर्मः निवसति स्म।
और एक बात हम लोग ध्यान देंगे कि जब जब प्रश्न आता है तो प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, लेकिन जब उसका उत्तर हम लोग प्राप्त करते हैं तो वहाँ अंत में पूर्ण विराम होता है। जैसे देख रहे हैं कि चंपारण्ये एकः कूर्मा निवसति स्म, मतलब चंपा के जंगल में एक कछुआ रहता था के बाद अस्मो के बाद देखिए पूर्ण विराम है। दूसरा प्रश्न शशकः कस्य मित्रम आसीत्, जो शशक था खरगोश वह किसका, कस्य षष्ठी विभक्ति, मित्रम आसीत् किसका मित्र था, शशकः कूर्मस्यः मित्रम आसीत्, खरगोश कछुआ का मित्र था। परस्परम आलापेन तयोः मित्रता कीदृशी जाता, आपस में बातचीत करने पर दोनों की मित्रता किस प्रकार की हुई। प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका उत्तर परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता, आपस में बातचीत करने पर दोनों की मित्रता घनिष्ठ हो गई। चौथा प्रश्न कः विजयी अभवत, कौन विजयी हुआ, कौन जीता। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है अंत में, इसका उत्तर कूर्मः विजयी अभवत पूर्ण विराम। जब भी हम लोग उत्तर लिखेंगे तो पूर्ण विराम देंगे और प्रश्न यदि रहेगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। कः शनैः चलति, कौन धीरे धीरे चलता है। यहाँ देखते हैं कि शनैः के बीच में भी एक चिन्ह है जो संबंध को दर्शाता है। जब एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया जाता है तो बीच में इस तरह का चिन्ह का प्रयोग होता है। कः शनैः चलति, कौन धीरे धीरे चलता है। उत्तर कूर्मः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। छठा प्रश्न तीव्रया गत्या कः चलति, तेज गति से कौन चलता है। उत्तर तीव्रया गत्या शशकः चलति, तेज गति से शशक खरगोश चलता है। अंतिम प्रश्न कूर्मः कीदृशः आसीत्, कूर्मः नियमपालकः सदा परिश्रमी च आसीत्। तो इस तरह से हम लोगों ने इस कहानी के माध्यम से प्रश्नों को हल किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंजूषायाः, तीसरा प्रश्न है मंजूषाया उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा बना हुआ है, एक ब्रैकेट से घेरा हुआ इसमें है। तो स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं कि मंजूषा में जो उचित पद है उसको चुन करके और वाक्य जो है उसे पूरा करेंगे। जैसे दृढ़ा, कूर्मः, कार्यम, परिश्रमी, लज्जितः, ये 5 शब्द आपके मंजूषा में दिए हुए हैं और 5 प्रश्न हैं जो रिक्त स्थान को लेकर है। चंपारण्ये सरोवरे क, देखिए रिक्त स्थान, निवसति स्म। तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका खोज करेंगे। दूसरा है परस्परम आलापेन तयोः मित्रता जाता। अब यहाँ मित्रता और जाता के बीच में रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर हम लोग किस शब्द का चयन करें कि यह वाक्य पूरा हो जाए। कूर्मः नियमस्य पालकः सदा, फिर है रिक्त स्थान, च आसीत्। ऊपर हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा वाक्य आएगा, इसमें कौन सा शब्द आकर इस वाक्य को पूरा करेगा। तो कूर्मः नियमस्य पालकः सदा रिक्त स्थान च आसीत्। तो बच्चों इसमें देखेंगे कि
जो मंजूषा में 5 शब्द दिए हुए हैं उसमें से कौन सा शब्द इसमें लिखें कि यह वाक्य पूरा हो जाए। शशकः रिक्त स्थान जातः। यहाँ भी देखना है कि हम लोग कौन सा शब्द का चयन करके इसको पूरा करें कि वाक्य सही हो। निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि रिक्त स्थान संभवति। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो वाक्य है उसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है और मंजूषा से वह शब्द का चयन करना है जो पहले हम लोग कहानी में पढ़ चुके हैं और प्रश्नोत्तरी में भी पढ़ चुके हैं। तो आसानी से इसका हम लोग चयन करेंगे और रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो देखते हैं पहले प्रश्न से। चंपारण्ये सरोवरे कः कूर्म निवसति स्म। मतलब यहाँ देख लीजिए कि चंपारण्य चंपा के जंगल के सरोवर में तालाब में कूर्मः कछुआ रहता था। यह वाक्य सही हो चुका। अब देखते हैं परस्परम आलापेन तयो मित्रता। क्या होगा बच्चों? अब इसमें ढूंढना है। कूर्मः तो भरा ही गया, काज परिश्रमी लज्जितः और दृढ़ा। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे कि परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। परस्परम आलापेन तयोः मित्रता दृढ़ा जाता। यह भी वाक्य सही हो गया। देखते हैं कि कूर्मः नियमस्य पालकः सदा। तो क्या था? कछुआ क्या था? सदा च आसीत। अब इसमें ढूंढेंगे कूर्मः दृढ़ा। 2 तो हो गया, बाकी रह गया कार्य परिश्रमी लज्जित। तो इसमें क्या होगा? परिश्रमी। कूर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत। कछुआ जो था वह नियम पालन का और सदा मेहनत करने वाला था। शशकः। अब 2 रह गया है। अब तो आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक रह गया कार्यम, एक लज्जितः। शशकः क्या हुआ? शशकः जातः। इसमें क्या हम लोग भरेंगे? लज्जितः। शशकः लज्जितः जातः। खरगोश क्या हुआ? लज्जित हो गया। तो बच्चों क्यों लज्जित हो गया? क्योंकि कछुआ उससे पहले ही उस पार पहुंच चुका था। अब रह गया, अब तो भर लीजिएगा बिना कहले। निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि कार्यम संभवति। निरंतर परिश्रम से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जिस तरह से बच्चों कछुआ ने इस कहानी में कर दिखाया कि निरंतर प्रयास करता रहा, वह कभी विश्राम नहीं लिया और अपने नियम के अनुकूल धीरे धीरे मंद गति से ही वह चलता गया। तो वह जो शर्त लगी थी वह उसने जीत ली और विजय प्राप्त कर लिया। तो अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमेलनम कुरुत। मतलब सुमेलन करें। अ और आ में कुछ शब्द दिए हुए हैं, उससे मिलान करें कि किससे कौन मिलेगा, किसका क्या अर्थ होता है। इधर क में क शशकः, ख कूर्मः, ग श्रमेण, घ दीर्घकालम, ग अरण्ये च सरोवरः। इधर है 1 में मेहनत से, 2 में बहुत समय तक, 3 तालाब, 4 खरगोश, 5वां कछुआ और 6ठा जंगल में। तो हम देखते हैं कि किसका अर्थ इसमें छिपा हुआ है। जैसे पहला क है शशकः,
तो शशकः का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, सही बताए, खरगोश। शशकः खरगोश। तो हम लोगों ने क को 4 से मिलाया, यह सही हो गया। कुरमः। अब कुरमः का क्या अर्थ होता है? अब तो खरगोश छोड़ के देखिए, मेहनत से, बहुत समय तक, तालाब, कछुआ, जंगल में। क्या होगा बच्चों? कुरमः कछुआ। कुरमः का मतलब कछुआ। बहुत अच्छी बात। अब रह गया है इधर 4 प्रश्न और उधर उसका 4 उत्तर है, जो उसका अर्थ है। ग का श्रमेण, मेहनत से, बहुत समय तक, तालाब, जंगल में। तो श्रमेण क्या होगा बच्चों? हाँ, मेहनत से। श्रमेण मेहनत से। तो 3 हम लोग मिला चुके हैं, अब 3 बाकी है इधर भी और 3 बाकी है इधर भी। दीर्घ कालम। दीर्घ कालम क्या होगा? बहुत समय तक, तालाब, जंगल में। बोलिए क्या होगा? दीर्घ कालम, बहुत समय तक, लंबे समय तक, दीर्घ कालम। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कालम जो में म हलंत है, तो जब भी कोई वर्ण में हलंत लगा हुआ रहता है तो इसे हम लोग व्यंजन मानते हैं। अरण्य। अब 2 रह गया इधर से भी और 2 रह गया इधर भी। अरण्य क्या होगा? तालाब या जंगल में। तो अरण्य, जंगल में, सप्तमी विभक्ति में पर। तो अरण्य, जंगल में। अब देखिए हम लोग करीब करीब 5 भर चुके हैं। एक तो स्वतः पता चल जाएगा, सरोवरः। बाकी रह गया तालाब, सरोवरः, तालाब। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी का अर्थ देखते हुए अ को आ से मिलाया और इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार प्राप्त किया। पुनः चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है। निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनम लिखतः। तो इसमें बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं जो धातु रूप के हैं। गच्छति, करोति, पठति, पश्यामि, गमिष्यामि, चलसि, संभवति। तो जब इसका हमें तीनों रूप पता रहेगा तो आसानी से हम लोग इसका उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे एक वचन गच्छति, द्विवचन गच्छतः, बहुवचन गच्छन्ति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। तो हमें निकालना था बहुवचन। क्या खोजना था? बहुवचन। तो गच्छति का बहुवचन क्या होगा बच्चों? गच्छन्ति। गच्छति का गच्छन्ति। गच्छति माने जाता है, एक जाता है। जिसे रहेगा रामः गच्छति, सः गच्छति, और रहेगा ते गच्छन्ति, सर्वे गच्छन्ति। एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग होता है और बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग होता है। तो देखते हैं दूसरा क्या है। करोति, एक वचन करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। तो करोति एक करता है, सह कार्यम करोति, वह काम करता है। 2 रहेगा तो राम च श्याम कार्यम कुरुतः, 2 रहेंगे। यदि बहुवचनांत होंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? करोति, कुरुतः,
कुर्वन्ति। यहाँ बहुवचन करोति का क्या हो गया? कुर्वन्ति। ते कार्यम कुर्वन्ति, वे लोग काम करते हैं। तीसरा है पठति, पढ़ता है। कौन पढ़ता है? एक पढ़ता है। सह पठति, वह पढ़ता है। यदि लड़की रहेगी सा पठति, तो वह पढ़ती है। दो रहेगा तो पठतः, तो क्या कहेंगे कि सह पठति तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। यदि लड़कियां रहेगी तो सा पठति, वह पढ़ती है। ते पठथ, वे दोनों पढ़ती है। अब देखते हैं कि पठति का बहुवचन क्या होता है। पठति, पठत, पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति। पश्यामि, अब जो देख रहे थे गच्छति, करोति, पठति, यह तीनों जो है वह प्रथम पुरुष का है। अब हम लोग उत्तम पुरुष में पहुंच चुके हैं। पश्यामि, देखता हूँ। तब जब भी पश्यामि, गमिष्यामि इस तरह के शब्द रहे तो उसके साथ उत्तम पुरुष एक वचन अहम का प्रयोग होगा। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। आमि, आवह, आमः। अहम पश्यावः, हम दो। आवाम पश्यावः, हम दोनों देखते हैं। वयम पश्यामः, हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं कि पश्यामि का बहुवचन क्या होगा? पश्यामः। पश्यामि, पश्यामः। अब पांचवा है गमिष्यामि, लिट लकार, मतलब भविष्यत काल, जाऊंगा। अहम गृहम गमिष्यामि, मैं घर जाऊंगा। गमिष्यामि, गमिष्यावः, और इसका बहुवचन क्या होगा जो हम लोग देखते हैं? गमिष्यामि का गमिष्यामः। अहम, आवाम, वयम, वयम गमिष्यामः, हम लोग जाएंगे। क्या होगा? वयम गमिष्यामः। छठा है चलसि। तो प्रथम पुरुष भी देख लिए, उत्तम पुरुष भी देख लिए। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में त्वाम, जुवम, जुयम, तो त्वम के साथ चलसि, त्वम चलसि, तुम चलते हो। इसका बहुवचन क्या होगा? चलसि, चलथः, चलथ, मतलब तुम लोग। जुआम, जुयम, चलथ, तुम लोग चलते हो। सातवां है संभवति, मतलब संभवति मतलब संभव होता है। तो संभवति, संभवतः, इसका बहुवचन क्या होगा बच्चों? संभवन्ति। तो आज हम लोगों ने द्वितीय पाठ कूर्म शशक कथा का कुछ प्रश्न और उत्तर हल किए। जो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, सुमेलन करना, प्रश्नों का उत्तर देना और एक वचन से बहुवचन बनाना आदि कार्यों को सरलतापूर्वक हम लोगों ने किया। तो हम आशा रखते हैं कि आप लोग भी अपने घर पर इसका अभ्यास करते रहेंगे और अच्छी तरह से इस पाठ का जो प्रश्न है, उत्तर है, इसका स्मरण करते रहेंगे। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वर्ग कक्ष में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।